हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द व्लॉग नंबर 2 ऑफ माय चैनल। आज सुबह हो रही थी थोड़ी सी सर्दी, तो मैंने फटाफट से जैकेट पहनी और दिन की शुरुआत करी गर्म पानी के साथ। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई। आज ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था उठने में, 8 साढ़े 8 बज चुके थे। मैं नीचे गई तो देखा मम्मी पापा दोनों उठ चुके थे। मम्मी पापा पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। उसके बाद मैं गई किचन में और फिर मैंने डिसाइड किया कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज हम पोहा बना लेते हैं। मस्त कड़ी पत्ते का छौंक लगा के हमने बनाना चालू किया पोहा। और पोहा बनाने के बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी पापा के लिए चाय भी चढ़ा दी जाए। तो सर्दियां हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि अदरक, तुलसी और सौंफ अच्छे से, मतलब काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के चाय बनाऊँ। तो चाय चढ़ा दी, साथ साथ में मैंने खाया एप्पल, क्योंकि मैं भी एम्प्टी स्टमक ही थी। मम्मी पापा के लिए चाय छानी, पोहा निकाल के मम्मी पापा को दिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना लंच का प्रिपरेशन। तो लंच के लिए आज हम बना रहे थे आलू, गोभी और मटर। आलू गोभी मम्मी ने काटी हुई थी और साथ में मैंने एक तरफ छौंक रेडी किया और दूसरी तरफ मैंने आलू गोभी बनाने की प्रिपरेशन की। आलू गोभी बन चुकी थी। उसके बाद बारी थी नट्स की, पर मैंने सोचा नट्स में ऊपर जाके खाऊंगी, तो मैंने नीचे के कपड़े लिए, ऊपर सोचा जाके मशीन लगा देती हूँ पहले, ताकि सुबह सुबह कपड़े फटाफट से धुल जाए, फिर सूख भी जाए। बट कपड़े ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने फिर आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, तो मैंने कपड़े उतारे जो वॉशिंग एरिया में पीछे टंगे हुए थे, सूख चुके थे। और मैंने सोचा चलो ठीक है, आज हम प्रैक्टिस को स्किप करते हैं, रात को वॉक थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। फिर मैं नीचे गई और पोहा खा के ऊपर आ गई दोबारा से। फिर जो मेरे कपड़े सूख चुके थे, सोचा कि चलो ठीक है, इनको भी फोल्ड कर लेते हैं। कपड़े फोल्ड करके फटाफट से मैंने अपने कपड़े अपनी अलमीरा में रखे, मोंटी के कपड़े मोंटी की अलमीरा में रखे। उसके बाद मैं नीचे गई, सोचा मैंने कि मैं अपनी कीवी और ऑरेंज ले आती हूँ, ताकि मैं अपनी आयरन की मेडिसिन ले सकूँ। फिर मैंने देखा नीचे जाके मम्मी ने पूरा बेड खोला हुआ था, मम्मी सर्दियों के कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। अभी 1-2 दिन पहले हम डिनर पे गए थे मोंटी की मौसी के वहाँ, तो उन्होंने मुझे डिनर पे ये साड़ी गिफ्ट की थी और छोटे आने वाले बेबी के लिए एक ड्रेस भी। तो वो मम्मा ने मुझे नीचे से दे दिया, मैं ऊपर लेके आ गई। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम चंपी कर लेते हैं एक दूसरे की, और मुझे हेयर वॉश भी करना था। तो सबसे पहले मोंटी बैठ गया, मैंने उसके बाल में सरसों के तेल से फटाफट से बढ़िया चंपी करी। फिर मेरी बारी आई, मोंटी ने मस्त मुझे एक हेड मसाज दिया। थोड़ी देर बालों में तेल रखने के बाद मैं फटाफट से गई नहाने के लिए। नहा के आई तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 12 अराउंड बज चुके थे। तो मैं रेडी हुई, मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, बाल सुखाए और फिर बेड की हालत देखी, मैंने थोड़ी गंदी हो रखी थी। तो मैंने सोचा चलो बेड सेट कर लेते हैं। और नीचे जाने से पहले मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी आयरन की मेडिसिन ले लूँ। तो मैं कीवी और ऑरेंज जो लेके आई थी, फिर मैं बैठी और मैंने कीवी और ऑरेंज खाना स्टार्ट किया। साथ में अपनी आयरन की मेडिसिन ली और ये सब करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अराउंड 1 बज चुके थे। फिर मैं नीचे गई, सबके लंच की प्रिपरेशन करी। ऑलरेडी सब्जी हमने सुबह बनाई हुई थी, तो रोटियां बेलना स्टार्ट किया। मोंटी और पापा के लिए मैं नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी बना रही थी, बट मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम आज रागी की रोटी खाएंगे। रागी काफ़ी अच्छा ग्रेन है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है, तो आप भी रागी की रोटी ट्राई करना ज़रूर। और फिर मम्मी ने रागी की रोटी बनाई, क्योंकि मुझसे बन नहीं रही थी। और फिर मैंने और मम्मी ने बढ़िया अच्छे तरीके से लंच किया और फिर मैंने किचन को रैप किया। खाना खाने के बाद बाहर जाके देखा तो ये जनाब फ़ोन चला रहे थे। फिर इनको मैंने बोला कि मेरे लिए अनार छील दो और कोकोनट वाटर निकाल दो, और अनार और कोकोनट वाटर लेके मैं आ गई ऊपर। फिर ऊपर आते ही पहले मैंने कैल्शियम की दवाई ली। उसके बाद मुझे याद आया कि आज मैं सुबह मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि कपड़े कम थे। अब मैं और मोंटी दोनों नहा चुके थे, तो नीचे भी सब नहा चुके थे, मम्मी पापा, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे। फिर मैंने फटाफट से मशीन लगा दी। उसके बाद ये जनाब चले गए थे बाहर, मैंने खाया अनार। उसके बाद फिर रेस्ट करने का ट्राई किया, बट नींद नहीं आई। तो मैंने फिर उसके बाद मुझे दोबारा से भूख लग गई, तो मैंने खाए गुड़ और चने। गुड़ और चने बहुत ही अच्छे होते हैं आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए। शाम हो गई, उसके बाद मैं नीचे आई, पापा के लिए एग्स बॉईल किए। मैंने शाम के मील में लिया दूध और बनाना। और आज डिनर में हम सोच रहे थे कि आज हम सिर्फ खिचड़ी बनाएंगे। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने फटाफट से दाल और चावल मिक्स करके और कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। लेकिन गेस व्हाट, आज मैंने शायद गलती से पानी बहुत ज़्यादा खिचड़ी में डाल दिया। तो जब मैंने चढ़ाई तो पहली सीटी में ही कुछ ऐसी हालत हुई मेरी किचन की, सारी टाइल्स के ऊपर गंदगी हो गई थी। तो मैंने फिर फटाफट से सारी टाइल्स को क्लीन किया। बच चुके थे 7, तो फिर मैं वॉक करने के लिए ऊपर छत पे आ गई। और वॉक करते हुए मैंने सुनी हनुमान चालीसा और गीता ज्ञान। और आज के गीता ज्ञान में हमने सीखा कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सब कुछ बहुत पहले से निश्चित है, बहुत पहले से लिखा हुआ है। पर हम कई बार इस अहंकार में हो जाते हैं कि ओ हम तो बहुत ज़्यादा, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। तो बात यही है कि अगर आप कोई भी काम एक पॉजिटिव एनर्जी और एक कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो वो चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। पर वही अगर आप उसको एक
ओवर कॉन्फिडेंस या फिर एरोगेंस के साथ करते हैं तो वो चीज़ आपको कई बार डाउनलेट भी कर सकती है। फिर नीचे आके मैंने बनाई रोटियां, क्योंकि सनी भैया खिचड़ी नहीं खाते। मैंने खाई खिचड़ी, दादी देख रही थी रामायण। खाना खाने के बाद मन किया कुल्फी खाने का, तो मैं और मोंटी गए कुल्फी लेके आए। और बाकी सारे लोग तो आज पी रहे थे चाय, बट मुझे तो दूध ही पीना था, तो मैंने अपने लिए दूध गर्म किया और पानी गर्म किया, बॉटल्स फिल की और सबने ली चाय, मोंटी और सनी भैया ने, और मैंने लिया दूध। ऊपर आके अपनी खाई फॉलिक एसिड। फिर याद आया कि आज कपड़े काफ़ी लेट धोए थे तो मैं उनको सुखाना भूल गई थी। फिर मैंने और मोंटी ने मिलके कपड़े सुखाए, हर रोज़ की तरह गर्म पानी में पैर सूख किए। कुल्फ़ी खाई पर कुल्फ़ी कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर दूध पिया और सो गए। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।